हाँ जी, हाउ आर यू डूइंग गाइस। आज हम बात करने वाले हैं अपने रेशियोज की। एक क्वेश्चन इन रेशियो से पक्का है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 5 रेशियोज सिंपल समझ लेना, 3 से 5 नंबर आपको देने वाले हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देखना कि जितने क्वेश्चन आप इस पे बना सकते हो आप बनाएंगे और मार्क्स तो आएंगे। बात करते हैं सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एनपी एंड आरओआई। ये 5 रेशियोज है हमारे पास। एक एक को इंडिविजुअली समझना बहुत जरूरी है और इन सब रेशियोज में डिफरेंस क्या है ये देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले बात करेंगे अब हम जीपी रेशियो की। किसकी? जीपी रेशियो की। यार 11th में हमने पढ़ा क्या है? सिर्फ जीपी तो पढ़ा है, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना सीखा है। तो बस इसमें आज हम रेशियोज की बात कर रहे हैं तो जीपी रेशियो में हो जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी बाय आरएफओ इनटू 100। और आरएफओ हम सब जानते हैं होती है हमारी नेट सेल्स। इसे सेल्स ही बोलते हैं बट शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट में उसका नाम दे दिया है हमने आरएफओ, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो हमने अपने ऑपरेशन से रेवेन्यू अर्न किया वही तो हमारी सेल्स है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 हो जाता है मेरा जीपी रेशियो। और जीपी निकालते कैसे हैं? आरएफओ माइनस कोरफो। देखो 11th की टर्म्स में हमने बात की थी सेल्स माइनस कोग्स, कोग्स बोलते थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहां पे न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं हमने, आरएफओ माइनस कोरफो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। है ये कोग्स ही, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर निकाले कैसे कोरफो ये तो बता दो यार। जैसे सीओजीएस निकालते थे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आ गई बात तो कोरफो की भाई। तो ये है तो सीओजीएस ही ना, तो जो निकालना सीखा है उसको वैसे ही रखते हैं ना, क्यों अपने आप को प्रॉब्लम देनी। तो ये हो गया मेरा कोरफो। नेट परचेज क्या होता है सर? परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स। एक नोट आप सबके लिए, देखो यार हम इस पूरे रेशियोज के पार्ट में इन्वेंट्री में स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं कर रहे। यही नोट मैंने यहां पे भी डाला है, क्या स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। कोई इशू नहीं है, इसको अलग रखो, सेपरेट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीपी रेशियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चंस बनाते जाओ। बात करते हैं आगे सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो, जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ऑपरेटिंग रेशियो। पहले तो ये बात समझ लो कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है और ऑपरेशन में भी उनके खर्चों के बारे में बात कर रहा है। ये रेशियो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, एक्सपेंस ओरिएंटेड यानी कॉस्ट ओरिएंटेड रेशियो है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे ऑपरेशन के यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ऑपरेशन के खर्चों के बारे में कि हमने कितने एक्सपेंस कर दिया, कितनी कॉस्ट इनकर कर दी इन रिस्पेक्ट ऑफ आरएफओ यानी सेल्स। ठीक है, तो कोरफो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लेंगे, ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। ठीक है, यानी कोरफो में मैंने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दिया, ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100 हो गई मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल सारी। ठीक है, उसके बाद ये ऑपरेटिंग रेशियो बन जाता है। सर बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या इंक्लूड करेंगे यार। चलो ना पीएनएल पे हमने आपको बताया था ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होते हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होता है ईडीओ वाला, यानी अदर एक्सपेंस में क्या हो गया मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यानी एम्प्लॉइज को जो हमने सैलरीज वगैरह दे दी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, प्लस अदर एक्सपेंस में क्या क्या लेंगे सर? सारे ऑफिस के खर्चे ऑफिस एक्सपेंसेस, सारे सेलिंग के खर्चे सेलिंग एक्सपेंसेस, प्लस जितना हमने डिस्काउंट दिया सारा डिस्काउंट आ जाएगा, प्लस जो हमारा पैसा डूब गया बैड डेट्स, प्लस ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पे सिर्फ इंटरेस्ट लेंगे ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे इंटरेस्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। ये हो गई मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग इनकम में बहुत सिंपल सा, कमीशन रिसीव हुआ और कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ, और कमीशन भी हमारा ट्रेडिंग वाला, कमीशन रिसीव्ड एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड विल फॉर्म पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम्स जो हम लेस करने वाले हैं कोरफो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से। चलो ये हो गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में। अब बात कर रहे हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ठीक है, वो था ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय आरएफओ इनटू 100। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? देखो अभी हमने क्या किया, कोरफो के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करके इनकम्स को लेस किया था ऑपरेटिंग वाले, तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट सारा आ गया था, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया था। अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो हम जीपी में एक्सपेंस को लेस कर देंगे, इनकम्स को ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा मेरा क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हम जीपी से जा रहे हैं, अगर हम नेट प्रॉफिट से जा रहे हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। बट मैं आपको फिर बोलूंगा इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आपके इसी से बनेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। और सर जीपी कैसे निकालते हैं, सबको पता है कैसे निकालते हैं, आरएफओ माइनस कोरफो। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो की। नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाता है मेरा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसे हम बोल देते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। ठीक है, कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को लेस कर देंगे, अदर इनकम्स को ऐड कर देंगे और टैक्स को माइनस कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। यहां पे नेट प्रॉफिट की ही बात कर रहा हूं मैं, यानी आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसीडर होता है किसमें, नेट प्रॉफिट रेशियो में। बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में, क्या आ जाएगा सर, सारे वही एक्सपेंस, पीएनएल बनाया है यार तुम लोगों ने, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, यहां पे हम ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस मेरे एक्सीडेंटल लॉसेस, चाहे फायर से हुआ, थेफ्ट से हुआ, ठीक है, या नेचुरल कैलेमिटी से हुआ, जो भी मेरे एक्सीडेंटल लॉसेस हैं वो कंसीडर हो जाएंगे मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में, प्लस ये वो लॉसेस हैं जो इंश्योरेंस कंपनी ने कवर नहीं किए हैं। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आरओआई की। आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका दूसरा नाम है यील्ड ऑन कैपिटल, या फिर बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। ठीक है, आप सब शार्क टैंक देखते हैं, शार्क टैंक में सबसे फेमस वर्ड रहा एबिटा, तो यहां पे एबिटा कंसीडर हो रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। हम यहां पे नेट प्रॉफिट जो ले रहे हैं वो बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड ले रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। और सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम महारत हासिल कर चुके हैं निकालने में, चाहे निकाल लो लायबिलिटी साइड से या फिर हो एसेट साइड। पहले बात कर लेते हैं लायबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी में हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, जिसमें आ जाते हैं मेरे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी। आई बात समझ में। अगर आप एसेट की बात करते हैं तो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, या फिर नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी निकल जाती है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। आप ये वीडियो फुल फ्लैश हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं, और इसकी रील्स इंस्टाग्राम पे भी आपके लिए अवेलेबल होने वाली हैं। बट आपको एक काम क्या करना है, देखना ही तो है, वो सबसे सिंपल काम है, करो, फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो, जो करना है करो, पर पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।